एता मता जिन दिया। प्रणाम जी। आप भक्त श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, एता मता जिन दिया। ये अर्श का मता माने कि परमधाम का सारा खजाना जिसने दिया है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। कौन सा खजाना दिया है, कौन सा मता हमें लुटा दिया है। हमें अभी इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि ये जो इल्म हम रोज पढ़ते हैं, ये जो इल्म हम रोज सुनते हैं, ये इल्म है क्या। ये इल्म का खजाना, ये इल्म का मता, हिम्मत हमें अभी पता ही नहीं चली। और इसीलिए कल धनी ने हमें कुछ मार भी लगाई, फटकार भी लगाई। शाबाश मेरी रूहों, क्योंकि अब तो ये श्रृंगार ग्रंथ अंतिम चरण पे आ गया। अब तक यदि हमें चोट न लगी, हम सिर्फ जुबान तक ही रखी बात को, अंदर दर्द ना आया तो हमने इन शब्दों को सिर्फ शब्द ही समझे, इन शब्द के भीतर छिपे अपने प्रीतम को न पहचाने। और इसीलिए कह दिया कि शाबाश मेरी अरवाहों, शाबाश तुम्हारे ईमान, शाबाश तुम्हारी रहनी। और क्या कहे धनी, एता मता तुमको दिया, इतना खजाना मैंने तुमको लिटा दिया, फिर भी तुम्हें यदि नजर ही नहीं खुल रही है तो अब क्या करूं मैं। ये मेरी आशिकी है, मेरी आशिकी को जरा समझो। बार बार हर चौपाई में हमें प्रीतम की आशिकी का एहसास करा रहे हैं। रूहों, मैं रे तुम्हारा आशिक। तुमने चाहा उससे अनंत गुना सुख मैंने तुमको इस खेल के अंदर दिया। अर्श बताए दिया तुमको, यहां बैठे बैठे हमें इज्जत दे दी, यहां बैठे बैठे हमें पूरे परमधाम की झांकी करा दी और ऐसा बल दिया कि एक पल में हम स्वयं को अर्श में प्रीतम के संग महसूस कर सकते हैं। हमारे दिल को अर्श बनाकर अर्श की सारी नियामतें स्वयं खुद भी हमारे दिल के अंदर आकर बस गए। लेकिन हम तो आंखें मूंदे बैठे। इसीलिए कल उन्होंने हमें कुछ फटकार लगाई, धन धन तुम्हारा ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, शाबाश। इतना कुछ समझा दिया और फिर भी तुम्हारा सहूर, तुम्हारी समझ को मैं धन धन करता हूं कि तुमने मुझे समझा क्या है। अभी भी तुमने मुझे प्रियतम के रूप में नहीं पहचाना।
अभी भी तुमने मुझे दुनिया जैसे अपने अपने भगवानों को लेकर बैठी है, तुमने भी एक नए भगवान बना दिए और श्री प्राणनाथ बना दिया मुझे। मैं वो नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा दिलबर आशिक हूं, तुम्हारा मेरा प्यार का नाता है। और जब तक उस प्यार को नहीं पहचानोगे, मुझे कैसे पहचानोगे? कैसे मेरे संग उस खिलवत में डूब सकोगे? हमने प्रीतम को बड़े सिंहासन पे बिठा दिया, और हम तो उनके चरण के दास है, हम तो उनके चरणों में पड़े हैं। हम दास भक्ति में कहां से आ गए, पता ही नहीं चलता। अरे हमें दास नहीं बनाया प्रीतम ने, कुछ तो सोचो। मैंने तुम्हें मता दे दिया, पूरा अर्श का खजाना लुटा दिया है। मैंने तुम्हें मेरे बराबर का हिस्सा दिया है। जैसा मैं हूं वैसी ही तुम हो, तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंग रूप अंगना हो मेरी, मेरी जाने जिगर हो, मेरे दिल के टुकड़े हो तुम। कैसे कहूं, एक खिलवत की लीलाओं में हम किस कदर अर्श की मस्तियां लेते हैं, तुम्हें अजू भी याद नहीं आ रहा। तुमने मुझे बहुत बड़ा मान लिया। जितना राज्य को हम बड़ा कर देंगे, वो इतने ही हमसे दूर होते चले जाएंगे। हम भी दुनिया की भांति पूजा पाठ में लग गए, मालाएं करने का काम करना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हैं हम? हमें धनी की मेहर चाहिए। कौन सी मेहर चाहिए हमें धनी की? कभी ये सोचा हमने कि धनी की मेहर कौन सी चाहिए हमें? अरे जो दुनिया की साहिबी, जो माया से धनी हमें छुड़ाने आए हैं, हम उन्हीं से तो माया मांगते हैं। धनी मेहर करो, परिवार में सुख दे दो। धनी मेहर करो, धंधा रोजगार में सुख दे दो, उन्नति दे दो। हम उसी को मेहर कहते हैं। इस दुनिया की कुछ सक्सेस हमने पा ली तो तुरंत हम शुक्रिया अदा कर लेते हैं, हाँ राज्य की अपार मेहर से ये मेरा सारा काम सिद्ध हो गया। ये मेहर चाहिए राज्य की आपको, ये जाहिरी मेहर है। धनी तो हमें बातून मेहर कर रहे, वो ऐसे मेहरबान है कि हमें अपने दिल से लगा दिया। हमें उनकी प्यार की कदर नहीं है। वो ऐसे आशिक है कि हमें ढूंढ ढूंढ के अपने गले से लगा दिया। कभी उस मेहर की भी तो समझो कि ये कैसे हो गया। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक। अरे मैं कैसे वाणी की चर्चा बोल सकता हूं, कर सकता हूं? मेरी कौन सी हैसियत है? मैं ये शब्द सुनने के लायक कहां से हो गई? मेरे दिल ने प्रीतम के प्रति प्यार कहां से भराया? कैसे मैं प्रीतम के प्रति लग गई? ये मेहर क्यों भई मुझ पर? ये तो सोचो कभी कि ये मेहर मुझ पर क्यों भई? ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की। आहा, यही तो मौज है मेरे प्रीतम की, यही तो आशिकी है मेरे प्रीतम की।
जो हम रूहों को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहते। क्या पहचाना है हमने प्रीतम को अभी? कभी डूबे ही नहीं हम खिलवत में। हम तो ये सोच रहे कि अरे कई सुंदर साथ की दिल की बातें कर रहा हूं मैं, कि राज्य से तो उनकी तो पूजा होती है, उनके चरणों में प्रणाम होते हैं, उनके संग प्यार थोड़ी होता है, राज्य को बाहों में थोड़ी भर देंगे हम, उनके संग लीला थोड़ी करेंगे हम। और चितवन में हम इस वजह से इस इश्कमयी लीला का रस आनंद नहीं ले सकते। प्रीतम ने ये लीला करके दिखाई। पूरा रास प्रैक्टिकल है। रास के अंदर जो लीलाएं हैं वो लीलाएं हैं जो अर्श में प्रीतम के संग हम करते हैं। कभी उन लीलाओं का ध्यान से पढ़िए तो सही, कितनी रोमांटिक लीलाएं है प्रीतम के संग, हमारी प्यार भरी बस्तियां है उसमें। ये प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देखो तेरी मेरे बीच में इस तरह की लीलाएं होती है। और हमने तो प्रीतम को बहुत बड़े बना दिए। इन चरण तले पड़ी रहूं, माने कि हम उनके चरणों में ही पड़े रहे। अरे चरण तले पड़ी रहूं माने कि हम सदा उनके सानिध्य में रहे, उनके संग जुड़े रहे। चरण का मतलब सिर्फ ये पैरों से नहीं है, चरण का मतलब है मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप। और वो पूर्ण स्वरूप के संग हम जुड़े रहे। अर्श बताए दिया तुमको और बताए दे वहदत, मेरी वहदत की पहचान करा दी, मेरे दिल की बात तुम्हें बता दी। वहदत क्या है? मेरे प्रीतम का दिल ही अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहा है। ये तो वहदत है कि प्रीतम के दिल के अंदर जो अनंत इश्क के भाव भरे पड़े हैं वो उन्होंने हमें खोल कर दिखा दिया। देख मैं कितना चाहता हूं तुझे, अपनी चाहत उन्होंने बता दी। रोज कहता हूं कि अपना दिल चीर के दिखा दिया कि देख मेरे दिल में मेरी रूहों के सिवा और किसी की छवि नहीं है। हम भी तो अपना दिल चीर कर दिखा देवे कि मेरे दिल में मेरे प्रीतम के सिवा और कोई नहीं। यही तो मता दिया, कहते मैंने तुमको ये मता दिया, अर्श की पहचान करा दी, वहदत दे दी, सहूर इलम कुंजी सब दी। मैंने तुम्हें सहूर सत्य की पहचान, तेरे मेरे बीच के मूल संबंध की पहचान, ये सब कुछ लुटा दिया। सहूर कुंजी इलम, इन शब्दों के भीतर पड़े मेरे प्यार की पहचान तुम्हें दे दी कि तेरे सिवा और कोई इनकी पहचान नहीं कर पाएगा। और दुनिया इस इलम को ज्ञान मानकर ज्ञान ले लेगी, तेरे लिए ये ज्ञान नहीं है। ये शब्द हमारे लिए कोई ज्ञानी बनने का काम नहीं कर रहे। एक एक शब्द हमें प्रीतम का प्यार का एहसास कराता है। कभी इसी इलम को, इन्हीं शब्दों को एक नजर फिरा कर तो देख लो कि क्या प्यार छिपा है प्रीतम का इसमें। हम अर्थ करने में लगे हैं इन शब्दों का, इन शब्दों के भीतर पड़े बातूनी भाव को हम समझने की कोशिश करें। एक कुंजी दे दी हमें,
कि प्रीतम अपना दिल खोलकर हमारे सामने रख दिया है। बताए दई खिलवत, अर्श के हकीकत में, अर्श की अनंत लीलाओं में मेरा प्यार है। कि खिलवत की मस्ती दे दी हमें। खिलवत की मस्ती को आप समझे ही नहीं हो अभी कि खिलवत की मस्ती क्या है। अनंत लीलाएं करके उन्होंने दिखा दी, फिर भी हमें अभी संकोच हो रहा है कि ऐसी थोड़ी खिलवत की लीला हम प्रीतम के साथ कर सकते। कब समझोगे प्रीतम के प्यार को, कब समझोगे उनकी खिलवत की लीलाओं को। धनी जी कह रहे मैंने बताए दे खिलवत, मेरी खिलवत मैंने तुम्हें दिखा दी, दोनों तरह से दिखा दी। एक प्रैक्टिकल करके दिखाई रास ग्रंथ के अंदर, और इस श्रृंगार ग्रंथ के अंदर लिख कर दे दी, सागर के अंदर लिख कर दे दी कि तेरी मेरी खिलवत इस तरह की है। अर्श के कण कण में हमारी खिलवत छिपी है। कभी उस नजरों से तो प्रीतम को देखो, कभी प्यार भरी नजरों से प्रीतम को झांको, उसके दिल के भीतर उतर जाओ, तब इस खिलवत की समझ आएगी। इन 5 शब्दों में प्रीतम ने पूरे परमधाम का खजाना खोल दिया है। मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत। हमें इन 5 शब्दों से अलावा और किसी छठे शब्द से मतलब ही नहीं है। ये पूरी वाणी को इन 5 शब्दों में उन्होंने दे दिया, हमें सिंथोराइज कर दिया। देख बस ये 5 शब्द तेरे लिए है, सारा राज इनमें भर दिया है। बताए दे खिलवत, अपनी प्यार भरी मस्तियां दे दी, हमें उस मस्तियों में डुबा दिया। कभी तो उन मस्तियों को याद करके मेरे संग आ जाओ, उस मस्ती में डूब जाओ। मैं तुम्हारे सन्मुख ही हूं, मैं तुम्हारे दिल के भीतर बैठा, कोई मुझसे तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। लेकिन इस इल्म को यदि ज्ञान के रूप में ले रहे हो तो हो सकता है कि ज्ञान तो आ जाएगा, प्यार कहां से लाओगे, वो प्रेम कहां से लाओगे। और इस शब्द को प्रेम के रूप में देख लोगे तब वाह न्यारे हो गए, अब कुछ बाकी नहीं, प्यारे न्यारे, कोई कोई मस्ती बाकी और क्या रह गया। एता मता जिन दिया, जिसने ये मता हमें लुटा दिया, सही मायनों में हमें अपनी पहचान करा दी, अपने मूल संबंधों की पहचान करा दी और हमें अपनी खिलवत में डुबा दिया। एता मता जिन दिया, जिन आप देखावत केती बेर। इतनी सारी बातें बता दी तो मेरे प्रीतम का वो मोहिनी स्वरूप हमसे दूर कैसे हो सकता है, कैसे दूर रह सकता है। कितना टाइम लगेगा प्रीतम को, ये सब खजाना दे दिया तो स्वयं को देने में क्या तकलीफ है। वो स्वयं क्यों नहीं आ जाते, वो स्वरूप हमारी नजरों में क्यों नहीं बस जाता। धनी जी कह रहे वो भी मुझे तुम्हें देने में कितना टाइम, एक पलक में दे सकता हूं। तुम्हारे भीतर की चाहत तो कर लो, अपनी आशिकी को भी तो जगाओ। तुमने ही तो दावा लिया था कि हम तुम्हारे आशिक है, कहां गई तुम्हारी आशिक।
मैंने तो अपनी आशिकी बता दी, अब तुम्हारी आशिकी भी बता दो। अपने दिल में मेरा स्वरूप बसा लो, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। सन्मुख होने में मुझे एक पलक भी नहीं लगेगी। कितनी देर है, मुझे कितना समय लगेगा, दिन आप देखावत कितनी देर। जो इतना खजाना हमें दे सकता है, वो स्वयं को दीदार कर देने में कितना वक्त लगेगा। उसी पल में तुम्हारे सन्मुख खड़ा हो जाऊंगा। और तुम्हें राखता दो के दरम्याना, ना तो क्यों रहे मोह अंधेरा। ना तो तुम्हें राखत दो के दरमियान, खेल की चाहत जब तक दिल के अंदर भरी पड़ी, तब तक कहते मैं तुम्हें खेल भी दिखाऊंगा। अपनी आशिकी तो मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हें अपनी आशिकी की ओर खींचना। अब हम बोलते तो है, पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बुरे। कभी इन शब्दों को हमने दिल में भर लिया कि प्रीतम क्या कहना चाहते हैं। पिया जी क्या मांग रहे हैं वो प्रीतम से। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, और हमारी कहनी और रहनी अलग है। दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। और वो तो हमारे दिल की सारी बातें जानते हैं, उनसे क्या छिपा। कि प्रीतम का हमारा संबंध तो दिल से जुड़ा है। दिल के भीतर जो बातें है, वो बातें प्रीतम जानते हैं। तुम्हारे विचारों के तुम मालिक हो। जुबान कुछ भी कह सकती है, जुबान तो झूठ बोलेगी, जुबान कभी सत्य थोड़ी बोलेगी। तुम्हारे भीतर क्या भरा पड़ा है, तुम्हारे जो विचार है वो तुम्हारे शब्द बन जाए, और जो शब्द है वो तुम्हारी रहनी बन जाए। तो प्रीतम और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रहता। जो दिल के भीतर है वही बात जुबान पे आ जाए। हम प्रीतम को भी, उनके साथ भी हम ढोंग रचा रखे। संसार की चाहते दिल में भरी है। दुनिया में दुनिया की सारी नियामतें चाहिए, और जुबान से बोल रहे कि नहीं नहीं मुझे तो प्रीतम आपका प्यार चाहिए। स्वयं को पूछो, अपने भीतर झांक लो कि दिन भर मेरी चाहत किस तरफ होती है। जब ये बानी के सामने बैठ जाते हैं तब कुछ और बोलते हैं। हमारा ईमान ये चटाई तक है। बानी में बैठ गए, बानी के सन्मुख बैठ गए, तब तक ये बात दिल में आ जाती है कि राज्य के सिवा और कुछ भी नहीं। और जैसे ही यहां से खड़े हो जाते हैं, ये चारों तरफ हजारों घोड़े दौड़ने लग जाते हैं। इसलिए धनी ने कहा कि पर तुम्हें राखत दो के दरमियान, हर्ष का भी सुख दे रहा हूं, खेल भी तुम्हारी चाहते पूरी कर रहा। एक एक चाहत धनी हमारी पूरी कर रही। खेल देखना है ना, देखते जाओ ये भी दिखाते हैं। वरना तो क्या कहते हैं, ना तो क्यों रहे मोह अंधेर। इतना कुछ
समझने के बाद दिल के अंदर अंधकार कैसे रह सकता है? ना तो क्यों रहे मोह अंधेर। प्रश्न पूछ रहे हैं धनी हमें कि इतना मता लेने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद अंधकार क्यों रह सकता है? ये मोह का अंधकार माने कि मोह का आकर्षण, एक खेल का आकर्षण कैसे रह सकता है? अब तो तू ही तू हो जाना चाहिए। संसार में ही रहते हुए, परिवार के बीच में ही रह, बस यही तो करना है। इस संसार के सारे सुख भुगतते हुए हमारा ध्यान प्रीतम के और लगा है। और आगू आदियों ने एक करके दिखाया। आप श्री जी ने जागनी यात्रा के दरमियान बहुत सारे सुंदर साथ अपने पूरे परिवार को लेकर साथ चले, लेकिन सभी का लक्ष्य प्रीतम की ओर था। और सबसे बड़ा दृष्टांत तो हमारे सामने बीच में है महाराजा छत्रसाल जी का, अमीरुल मोमिन। इतनी साहेबी, राजा, राजकाज करना, युद्ध लड़ना, अरे सब कुछ करते हुए भी अपना लक्ष्य प्रीतम के ओर था। वो कहते थे कि इस माया ने मेरे चरण के अंगूठे को भी नहीं छुआ है। हम इतने तो नहीं हैं, इतनी साहेबी तो नहीं भरी पड़ी हमारे पास। धनी जी कह रहे कि बस ये ही तुम्हारे दिल के अंदर भरा पड़ा है, खेल का भी चाहिए, अर्श भी चाहिए। दो नावों की सवारी कर रहे हैं, दूध भी चाहिए और दही भी चाहिए। एक पैर दूध में एक पैर दही में, ऐसा नहीं होता है। या दिन लो या दुनी, दोनों पावत ना ये कठोर। या तो मुझे मांग लो या दुनिया को ले लो। दोनों को कैसे पा सकते हो? दिल में दोनों कैसे रह सकते? प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो न समाए। अब अपने दिल को टटोल कर देख लो। ना तो क्यों रहे मोह अंधेर, यदि पहचान हो जाए प्रीतम की, प्रीतम ने दिए हुए ये मता खजाना की पहचान हो जाए, प्रीतम के प्यार की पहचान हो जाए, तो इस संसार के प्रति हमारा आकर्षण कैसे रह सकता? उसी पल ये चाहते हमारी हट जाएगी। बड़ाई तुम्हारी बकामिने, निपट दई निहायत। तुम अपनी बड़ाई मांग ली, हमारा इष्ट बड़ा है, हम बहुत चाहते हैं, साहेबी की मांग कर ली। धनी जी कह रहे चलो ठीक है, मैं तुम्हें साहेबी भी दिखाता हूं। तुम्हें इस दुनिया का मैं साहेब बना देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा आशिक, तुम्हारी हर चाहत पूरी करना ही मेरा काम, यही मेरी खुशी, यही मेरा प्यार है। बड़ाई तुम्हारी बकामी ने, निपट दई निहायत। जब योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर देंगे, तब वहां पे तुम्हारी बड़ाई निश्चित रूप से हो जाएगी। जब 8 बहिष्तों में पहली बहिष्त में तुम्हारे अक्ष को वहां पे अखंड कर दिया जाएगा, और बाकी 8 बहिष्तों में बसे सारे जीव त्रिदेवा सहित, ऋषि मुनिया सहित सभी कुछ तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हारी चाहत करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई करेंगे, तुम्हारी सिजदा करेंगे। बड़ाई तुम्हारी
बकामिने, वहीं पे तुम्हारी बड़ाई, तुम्हें तुम्हारा मरातबा मैं सबसे बड़े तुम्हें कर दिया है। निश्चित रूप से ये बड़ाई तुमको मैंने दे दी है। तुम्हें खुदा कर पूजसी, ऐसी और न कहो सिफात। तुम्हें सारे लोग खुदा करके पूजेंगे। बड़ाई चाहिए ना हमें, इस खेल की बड़ाई ही तो चाहिए। चाहत क्या है खेल में हमें? साहेबी। आहा, धनी जी कहते वो साहेबी मैं तुझे योग माया के ब्रह्मांड में अखंड में वहीं पे दे दूंगा। तुम्हें खुदा कर पूजसी, इस दुनिया के सबसे बड़े त्रिदेवा देवी देवताएं है, वो सब कोई तुम्हें खुदा मानकर तुम्हारी पूजा करे। पूजा करना माना आरतियां करने की बात नहीं है। पूजा करना माने तुम्हें सेजदा करेंगे, तुम्हारी चाहत करेंगे, तुम्हारी मेहर की आकांक्षा करेंगे कि हम पर मेहर कर दो। ये तुम्हें मानेंगे, तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हें खुदा कर पूजी, क्योंकि अखंड परमधाम की बात तो किसी को पता ही नहीं है, न किसी को पता चलेगी। वो तो स्वयं अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते कि रंग माहौल में क्या लीला हो रही। उस खिलवत की लीलाओं के बारे में तो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते, तो दुनिया के जीवों को कहां पता चले। और उनके लिए तुम्हें 8 बहिस्तों में सबसे ऊपर वो पहुंचा दिया, कहा कि दुनिया तुम्हें खुदा मानकर पूजे कि दुनिया को मेरी पहचान भी नहीं होगी। इतनी बड़ी बड़ाई मैंने तुमको दे दी। तुम्हें खुदा कर पूजसी, ऐसी और ना काहू सिफत। इतनी बड़ी सिफत और किसी की नहीं, क्योंकि त्रिदेवा भी तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हें सिजदा करेंगे। तुम्हारी तुलना में और किसी की सिफत और किसी की महिमा आ ही नहीं सकती। इतने बड़े महिमावान मैंने तुमको अखंड योग माया के ब्रह्मांड में बना देना है। ऐसी हुई ना होसी कब हो, जो तुमको दई साहेबी। आज तक किसी को साहेबी नहीं मिली, क्योंकि कोई अखंड हुआ ही नहीं। ये जो ब्रह्मांड चल रहा है उससे पहले तो कई ब्रह्मांड बने और मिटे। ये तो बार बार होना ही है, लेकिन कभी किसी को अखंड होने का तो कोई मौका मिला ही नहीं। पहली बार इस ब्रह्मांड को अखंड करने का मैंने दावा किया, और वो भी तुम्हारे खातिर, तुम्हारे बलबूते की दुनिया को पहचान हो जाए। इस वास्ते मैं ऐसा आशिक हूं कि अपनी रूहों को सबसे बड़ा बना देना चाहता, अपनी रूहों की बड़ाई चाहता। और आज तक किसी को ये साहिबी नहीं मिली, ये महिमा आज तक किसी को नहीं मिली। ऐसी हुई न होसी कब हु, न पहले हुई है न बाद में कभी होने होगी। अब की बार फिर से थोड़ी के खेल में रूहों को आना है। ये खेल दिखा दिया और ये भी खेल को अखंड कर दिया, और ये आपकी महिमा को भी अखंड कर दिया। और आप अर्श में बैठे बैठे इस महिमावंत को देखकर आहा अपने आप को फूले नहीं समाओगे। जब भी तुम्हें अपनी महिमा देखने की चाहत होगी, योग माया में देख लो, अपने आप को तुम देख पाओगे। ऐसी हुई न होसी कब हुई, न पहले कभी हुआ है न बाद में कभी होना है, तो तुमको दई साहेबी, जो साहेबी मैंने तुमको दी। सारी दुनिया के खुदा बना दिए, सारी दुनिया तुम्हें, तुम्हारे अक्स को, तुम्हें भी नहीं, तुम्हारी तो पहचान भी नहीं होगी दुनिया को। तुम्हारे अक्स, तुम्हारे माने
परात्म ने जो ये अक्ष, ये तन धारण कर रखा है, ये अक्ष हो गया प्रतिबिंब, और उस अक्ष को अखंड करना है, और उस अक्ष को सारी दुनिया अर्श मानेंगे, प्रतिबिंब को दुनिया खुदा मानकर उसका सेजदा कर देगी। इतनी बड़ी महिमा मैंने तुम्हारी बनाकर रखी। अब तो मेरी आशिकी को जरा समझो कि मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं। बड़ाई चाहिए ना, इस दुनिया की बड़ाई को क्या करोगे? मैं तो इतने बड़े बना दिए तुमको कि सारी दुनिया में सब, अरे दुनिया के त्रिदेवा भी तुम्हें सेजदा कर देवे, तुम्हें खुदा मानकर पूछे। इससे बड़ी साहिबी और क्या हो सकती है? इतनी बड़ी साहिबी मैंने तुमको दे दी। ये सुध हजू तुम्हें ना परी, सुध आगू तुम्हें होएगी। अभी भी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। 8 बहिष्टों की बात मैंने कर दी, तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि वो क्या महिमा। अखंड योग माया में सारे जीवों को अखंड मुक्त करने की बात कह दी, तुम्हें अभी भी ये बात समझ में ना आई कि वो मैंने क्या कर रखा है तुम्हारे पास। अभी भी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई। ये शुद्ध अजू तुम्हें ना परी, मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं, तुम्हारी महिमा को कितनी बड़ी कर देना चाहता हूं, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आई। और इसीलिए तुम इस दुनिया की साहिबी की चाहना कर रहे हो, यहाँ की कुछ उपलब्धियों की चाहना कर रहे हो, जबकि मैंने तुमको तो सारी दुनिया के मालिक बना दिया। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। शुद्ध आगू तुम्हें होई सी, जब एक खेल समाप्त हो जाएगा और अखंड योगमाया में अखंड हो जाएगा, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि धनी ने हमें कहाँ बिठा दिया है। तुम खेल में आए वास्ते, करी कायम जिमी आसमान। तुम खेल में आए इस वास्ते, इस दुनिया को मैंने अखंड मुक्ति दे दी तुम्हारे कारण, और फिर भी वो शोभा भी मैंने तुमको दे दी कि तुमसे ये दुनिया को अखंड मुक्ति होनी, जबकि मेरे हुक्म से ही होना है। लेकिन ये शोभा, ये महिमा तुम्हारी हो गई। ये रूहों के कारण ये सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी। तुम खेल में आए वास्ते, दुनिया को अखंड इस वास्ते कर दिया कि ब्रह्म सृष्टि इस खेल के अंदर आए, उनके पीछे पुराना ब्रह्म भी इस खेल के अंदर आए, और रूहों को वापस जगाने के लिए अपना इल्म यहाँ पे जाहिर कर, अर्श की बातें यहाँ पे जाहिर कर। अब अर्श कोई छिपा नहीं रहा, सब में जाहिर हो गया। और इस वास्ते सारे दुनिया को, जिमी आसमान, 14 लोक के ब्रह्मांड को, सभी को अखंड कर दिया। तीन सबके खुदा तुमको किए, बीच सर भर लाहो तो सुभान। और इन सभी के तुमको मैंने खुदा बना दिया, और वो भी कैसे? सरबर लाहुत सुभान, अर्श में जैसे मैं हूं वैसी ही महिमा, वैसी ही शोभा तुम्हें दे दी। सारे जिमी आसमान के जितने भी जीव है, जितने भी त्रिदेवा सहित देवी देवताएं हैं, सब कोई तुम्हें खुदा मानकर पूजेगी। और वैसी तैसी शोभा नहीं है तुम्हारी, जैसे अर्श में मेरी महिमा है वैसी ही महिमा तुम्हारी मैंने योग माया के ब्रह्मांड के अंदर पहली बहिष्ठ में कर दी। इतना बड़ा महिमावान मैंने तुमको बता दिया। ये मेरी आशिकी है। अब तो मेरी आशिकी को समझो। सो भी पूछे तुम्हारे
अक्स को तुम आए असल बताना। अब देखो, सारे दुनिया तुम्हारे अक्स को खुदा मानकर पूजा करेंगे, उनके सेजदा करेंगे, और तुम तो अपने निज स्वरूप में मेरे पास जागृत हो जाओ। तुम थोड़ी वहां रहने वाले, वहां तो तुम्हारे प्रतिबिंब रहेंगे। और कौन है प्रतिबिंब? परात्म का प्रतिबिंब ये स्वरूप है, तन है, वजूद है। और ये जो वजूद धारण कर रखा है, इन जीवों को अखंड कर दिया, और इस जीव को, ये जीव परात्म का अक्ष के स्वरूप में आ गया, जिसके माध्यम से परात्म इस खेल का सुख ले रही है। इसको दुनिया का खुदा बना दिया, और तुम्हें अपने निज स्वरूप में जागृत करके फिर अर्श की खिदमत में हम तो अपनी मस्तियों में चढ़े। तुम्हारे अक्स को खुदा बनाकर तुम्हें मैंने अपने पास बुला लिया। तीन सबके लज्जत तुम्हें आवसी, सब तले तुम्हारे इजाना। और अर्श में जागृत होने के बावजूद तीन सबकी लज्जत तुम्हें आवसी। ये योग माया के ब्रह्मांड में जो लीला अखंड हो गई है, और सारी दुनिया तुम्हें खुदा मानकर जो पूज रही है, तुम्हारा जो मरातबा इतना बड़ा मैंने बना रखा है, तुम्हारी साहिबी, तुम्हारी महिमा को मैंने इतना ऊंचा कर रखा है, उसकी लज्जत तुम्हें अर्श में भी मिलेगी। तब तुम्हें अपनी पहचान भी रहेगी कि मेरे प्रियतम, मेरे आशिक मुझे क्या शोभा दे रखी है। ये सुख, ये लज्जत अर्श में भी तुम्हें हमेशा मिलती है, और सब तुम्हारे हुक्म के तले चलेगा। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर की सारी लीला तुम्हारे हुक्म के तले चली। मेरे आशिक, मेरे प्रियतम, देखो हमें कितनी बड़ी साहिबी, कितनी बड़ी महिमा, कितना बड़ा पद दे रखे कि तुमको तो मैंने अर्श में बुला दिया, और तुम्हारे अक्स को मैंने इतनी महिमा दे दी, और सारे तुम्हारे अक्स को पूजेंगे, और तुम्हें उसका आनंद भी अर्श में बैठे मिलेगा। तुम उस सुख की लज्जत भी ले पाओगी, और सब कुछ तुम्हारे हुक्म के अधीन चलेगा। ये सब बातें ले दिल में, और दिल को लिखा अर्श। और ये सारी बातें तुम्हारे दिल के भीतर मैंने बरसी, और तुम्हारे दिल को अर्श बना दिया। अब मेरे दिल में तुम्हारे वास्ते जितने भी सुख उपजे है, वो सारी बातें तुम्हारे दिल के अंदर आ गई। तुम्हारे दिल को मैंने अर्श कर दिया, और ये सारी समझदारी तुम्हारे दिल के अंदर मैंने भर दी। तुम स्वयं को इतनी बड़ी महिमावान समझोगे, और इसके साथ साथ मेरी आशिकी का भी तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे आशिक का ही काम है, जो मुझे इतना बड़ा मरातबा, इतनी बड़ी महिमा मुझे दे रखी है। यही तो चाहिए था ना तुम्हें। अर्श के अंदर तुम्हें महिमा ही तो चाहिए, बड़ाई ही तो चाहिए थी। इस वास्ते ही तो तुमने कह दिया कि हम तुम्हारे आशिक है, और हमारा इश्क ज्यादा है। साहिब ही देखना चाहिए तुमने, तो मैंने तुमको ही साहिब बना दिया, और तुम्हारी साहिबी की चर्चा सारी दुनिया करेगी, सिजदा तुम्हें करेगी, तुम्हें नहीं, तुम्हारे अक्स को, तुम्हारे प्रतिबिंब को खुदा मानकर पूजेगी, और उसका रसास्वाद, उसका आनंद तुम्हें
अर्श में मिलेगा। ये सब बातें दिल में लें और दिल को लिखा अर्श। तुम्हारे दिल को मैंने अर्श इस वास्ते कह दिया कि ये सारी बातें तुम्हारे दिल में आ जाए। बेस्त करे तुम कायमा हो सीता में बड़ा तस। बीस्त करी तुम कायम, तुम्हारे हुक्म से, तुम्हारी वजह से आठों बीस्त अखंड हो गई। और उन आठों बीस्तों में तुम्हारा जश माने कि तुम्हारी ही महिमा का गायन। आठों बीस्त वाले, बाकी के 7 बीस्त वाले तुम ही खुदा मानेंगे, तुम्हारी ही महिमा गाएंगे, तुम्हारा ही शुक्र अदा करेंगे कि तुम्हारे कारण हमें अखंड मुक्ति का आनंद मिल गया। धनी ने हमें क्या मरातबा दिया है, हमें कितना महिमावान बना दिया है, क्या सामर्थ्य दिया है हमें। बता रहे हैं कि देखो ये मेरी आशिकी है कि मैं अपने आप को पीछे रखकर आज मेरी रूहों की महिमा को आगे बढ़ा रहा और मेरी रूहों को मैं ये सुख देना चाहता हूं। बीस्त करी तुम कायम, तुमने ये बीस्त को अखंड कर दिया। उसी में बड़ा तुम्हें जश, तुम्हें मरातबा, तुम्हारी ही महिमा उस आठों बीस्तों के अंदर बनी रहेगी। तुम दई बेस्तब का ब्रह्मांड को तीन में जरा न सका। कोई शक नहीं कि तुम्हारे कारण ही ये 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड कर दिया है। ये बल तुम्हारा है। चाहे धनी का हुक्म कर रहा है, इनके हुक्म के सिवा तो होने वाला नहीं है। लेकिन धनी कह रहे कि ये जश मैंने तुमको दे दिया, तुमको मैंने इतना महिमावान बना दिया कि तुम्हारे कारण तुम दई बीस्त बका ब्रह्मांड को, सारे ब्रह्मांड को तुमने अखंड बीस्तों के अंदर स्थान दे दिया। ये तुम्हारा बल है, जिनमें जरा न शक, कोई शक नहीं है उसमें कि तुम्हारे कारण ही हुआ, तुम्हारे सिवा कोई और ये काम नहीं कर सकता। ये नाबुद से आपसे तो भी गुण जरा न देखा हक। अब कहते हैं तुम अपने आप को फिर एक बार जरा परख लो। ये नाबूद से आपसे मैंने तुम्हें मेरे बराबर का दर्जा दे दिया, जबकि ये वजूद तो बनने और मिटने वाला, नाबूद नाशवान है। और ये अक्ष को मैंने अखंड कर दिया। और किया कैसे? आपसे किया, नाबूद को आपसे माने कि मेरे बरोबर का दर्जा दे दिया। आठों बहिस्तों वाले तुम्हें खुदा मानकर पूजेंगे। जो मरातबा मेरा अर्श में है वो ही मरातबा तुम्हारा 8 बिस्तों के अंदर पहली बिस्त में हो जाए। इतनी बड़ी महिमा मैंने तुम्हारी दे दी, तो भी गुण जरा न देखा, सुब ही तुम्हें मेरी अभी कोई बात याद नहीं आ रही, मेरा प्यार तुम्हें याद नहीं आ रहा, मेरी आशिकी का तुम्हें एहसास नहीं। इतना कुछ मैंने तुम्हें तुम्हारी महिमा के लिए कर दिया। ये नाबुद नाशवान तुम्हारे तनों को मैंने अखंड कर दिया। अखंड कर दिया इतना ही नहीं, मेरे बराबर का दर्जा दे दिया, माने कि दुनिया का खुदा बना दिया। सारी दुनिया तुम्हारे अक्ष का सिजदा करेगी, पूजेंगे।
और फिर भी अभी तुम्हें मेरे इश्क की जरा सी भी याद नहीं आ रही, तुम्हें मेरी आशिकी अभी भी समझ में नहीं आ रही है। धन धन है तुम्हें, शाबाश मेरी रूह। इतना कुछ मैंने तुम्हें दे दिया और फिर भी तुम्हें तो अभी ये बात समझ में ही नहीं आ रही है, और दुनिया की चाहते चाहिए, अभी भी मेहर करो मेहर करो, अभी भी मेहर चाहिए। अरे इतनी बड़ी मेहर कर दी, ये भी क्या कम है? मेरे बराबर का दर्जा मैंने तुम्हारे अक्स को दे दिया। तुम्हें साहिबी चाहिए थी, मैंने 14 लोक के ब्रह्मांड में तुम्हें साहिब बना दिया। अभी भी तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं हो रहा है, अभी भी तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है, अभी भी तुम्हें अर्श के अपने इन वादों को याद नहीं कर रहे। शाबाश शाबाश मेरी रूह, धन धन है तुम्हारे ईमान को, धन धन है तुम्हें। मैं अपने इश्क की खातिर अपने आप को तुम्हारे पर मर मिटा दे रहा, तुम्हारी यश कीर्ति को इतना ज्यादा दे रहा हूं, और तुम्हें अभी भी मेरी पहचान नहीं है। तो तुम्हें याद आवसे, ओ तुम्हें करसे याद। अबे दुनिया तुम्हें याद करेगी और तुम इस लीला को याद करोगे। जब अखंड परमधाम में हम प्रीतम के संग जागृत हो जाएंगे और इश्क की लीला में जब डूब जाएंगे, तब इस दुनिया से तुम्हारा नाता तो हट गया, तुम्हारा तो मेरे साथ मूल संबंध जागृत हो गया। लेकिन ये तुम्हारे अक्स को सारी दुनिया याद करेगी और तुम्हें भी कभी उनकी याद आएगी, नजर कर दोगे और लज्जत आ जाएगी। आहा, मेरे प्रीतम ने हमें क्या साहिबी दे रखी, ये सुख मैंने तुमको दे दिए हैं। तुम्हें पूछे जिमी बक्का मैंने, अजो इनका के ताल्योगे स्वाद। अब प्रीतम हमें कह रहे हैं कि ये सारी दुनिया तुम्हें खुदा मानकर पूजेगी, ये दुनिया के तुम्हें मालिक बना दिया मैंने, और तुम्हें अभी भी इस दुनिया का स्वाद नहीं जा रहा, अभी भी तुम्हें इस दुनिया की चाहतों का अंत नहीं आ रहा है, अभी भी तुम्हें अपनी आप की पहचान नहीं हो रही है, न अपनी साहिबी की पहचान हो रही। एक बार एक राजा, इसने अपने नगर में एक भिखारन को देखा जो भीख के टुकड़े मांग रही थी, उसके ऊपर मोहित हो गया और उससे शादी कर ली। अब वो हो गई राज की रानी, सारे राज्य के लोग जीत के सामने वो हाथ फैलाकर भीख मांगती थी, वो सब उसे सलाम दुआ कर रहे, बड़े बड़े मंत्री ओहदे वाले उस राज रानी को सलाम दुआ करते। लेकिन दिन ब दिन उस रानी की तबीयत बिगड़ती चली जाती। तब राजा वैद्य को बुलाते हैं, वैद्य बहुत दवाएं करते, कोई दवाई उसको काम नहीं करती। तब एक मंत्री बहुत चतुर था, उसने कहा कि मैं आपकी रानी की दवाई कर सकता हूं। बोला ठीक है, मुझे तो उसे अच्छा कर देना है, तुम जैसे चाहो कर लो। तो उस मंत्री ने क्या कर दिया, उसी रानी के महल के अलग अलग हिस्सों में रोटी के
टुकड़े रख दिए। अब इसको मांग के खाने की आदत लग गई थी, तो वहां जाके कहती है भाई कुछ बचा खुचा दे दो, और स्वयं फिर उस कोने में पड़ी रोटी उठा लेती है और खा लेती है। फिर दूसरे कोने में जाती है और वहां जाके मांगती है कुछ बचा खुचा है तो दे दो, और फिर वहां से रोटी लेती है और खा लेती है। 2-4 दिन तक मंत्री ने इसी तरह कोने में रोटियां रखनी शुरू कर दी। इसने मांग के खाना शुरू कर दिया और उसकी तबीयत जैसे ही जैसे पहले थी वैसी तंदुरुस्त। अब क्या करें, राजा सर फोड़ रहा, अरे मैंने उसको रानी बना दिया, इतना बड़ा मरातबा, इतनी बड़ी चाहत दे दी, लेकिन उसकी भीख मांगने की टुकड़े की आदत तो गई ही नहीं, वो तो वैसी की वैसी रहेगी। जो मांग कर खाने की आदत पड़ी थी, जो चाहते दिल में भरी पड़ी थी, वो चाहते तो उसकी समाप्त ही न हुई। और चाहत भी कैसी निम्न, झूठ की, हल्की। धनी ने हमें इतना बड़ा मरातबा दे दिया। क्या कह रहे धनी, तुम्हें पूजे जिमी बकामिने, अखंड योग माया में सारे जीव, त्रिदेवा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनंत देवी देवता, ऋषि मुनि सहित सब कोई तुमके पूजेगा, तुम्हें सजदा करेगा, तुम्हें खुदा मानेगा। और जो इतना केता लोगे स्वाद, और तुम्हें तो अभी भी इस खेल की चाहत पूरी नहीं हुई। धनी जी कह रहे कि मैंने तुमको कहाँ का मरातबा दे दिया, और तुम्हें क्या चाहिए अभी, ये झूठ की कुछ बातें चाहिए। मैंने इन सब का खुदा बना दिया है तुमको, और तुम्हें अभी एक खेल की चाहत की पड़ी है, अभी भी तुम्हारी नजर इस झूठ के अंदर पड़ी। नजर छोड़ो रे झूठ सुपन, ये झूठ सुपन से नजर हटाकर अर्श में मेरे प्रीतम के संग अपने आप को जोड़, धनी के इश्क को पहचान लो, मेरे प्रियतम की इन बातों को समझो, उनकी आशिकी को समझो, और झूठ की चाहते छोड़कर अपने संग प्रीतम की खिलवत में डूब जाओ। ये खिलवत की याद दिला रहे हैं प्रीतम, और उस खिलवत में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।